बदलाव की लहर है ना, तो बिल्कुल बिहार में परिवर्तन आपको दिखेगा। एक सीट, सिर्फ एक सीट, लेकिन ऐसा झटका कि पूरे बिहार की राजनीति हिल गई। 30 साल से जिस बांकीपुर को बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता था, वहां एक ऐसा नाम जीत गया जिसने पहली बार चुनाव लड़ा। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रशांत किशोर जीत गए, असली सवाल यह है कि आखिर कैसे जीत गए। क्या 53,000 जेनजी वोटर्स ने पूरा खेल पलट दिया? क्या 30 दिन तक हर रोज हुई चाय पर चर्चा ने वोटिंग का माइंडसेट चेंज कर दिया? क्या बीजेपी अपने सबसे मजबूत गढ़ में जमीनी लड़ाई हार गई? क्या यह सिर्फ एक जीत है या बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का ट्रेलर? इस रिपोर्ट में बताएंगे वो 6 बड़े फैक्टर जिन्होंने बांकीपुर का पूरा समीकरण सिर्फ 8 महीनों में बदल दिया। फैक्टर नंबर 1, युवा वोटरों पर सीधा फोकस। बिहार पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे। चुनाव प्रचार के दौरान शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और पलायन जैसे मुद्दों को लगातार उठाया गया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों में ये माना जा रहा है कि युवा वोटरों का झुकाव इस चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक रहा। फैक्टर नंबर 2, 30 दिन हर दिन चाय पर चर्चा। बड़ी रैलियों में ज्यादा चर्चा छोटे छोटे संवाद से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव अभियान के दौरान लगातार स्थानीय स्तर पर चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। मकसद था हर मोहल्ले, हर गली, हर वार्ड तक सीधे पहुंचना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के व्यक्तिगत संपर्कों ने मतदाताओं के साथ जुड़ाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैक्टर नंबर 3, लोकल वर्सेस ब्रांड पॉलिटिक्स। इस चुनाव में प्रचार का केंद्र राष्ट्रीय मुद्दे कम, स्थानीय मुद्दे ज्यादा रहे। सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे सवाल लगातार उठाए गए। प्रशांत किशोर ने अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाने की कोशिश की जो सिर्फ चुनाव जीतने नहीं बल्कि बिहार के शासन मॉडल को बदलने की बात कर रहे हैं। यही संदेश कई मतदाताओं तक पहुंचा। फैक्टर नंबर 4, सामाजिक समीकरणों में बदलाव। कई चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक इस बार पारंपरिक वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिला। अलग अलग सामाजिक वर्गों और शहरी मतदाताओं के एक हिस्से का झुकाव पहले की तुलना में अलग दिखा। हालांकि किस वर्ग ने कितनी संख्या में वोट दिया, इसका आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण इस बदलाव को परिणाम का एक अहम कारण मान रहे हैं। फैक्टर नंबर 5, लगातार ग्राउंड कैंपेन। प्रशांत किशोर की टीम ने चुनाव प्रचार को सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सीमित नहीं रखा। डोर टू डोर संपर्क, बूथ स्तर पर सक्रियता, छोटे जनसंवाद और लगातार फीडबैक लेने की रणनीति ने उन्हें पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में बनाए रखा। चुनावी रणनीति का यही मॉडल उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। फैक्टर नंबर 6, बीजेपी के सामने चुनौती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने अपने मजबूत संगठन और पारंपरिक समर्थन के दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्थानीय स्तर पर मतदाताओं की अपेक्षाओं और विपक्ष की रणनीति के मुकाबले को पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है या फिर ये बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? क्या जनसुराज अब सिर्फ एक नई पार्टी नहीं बल्कि मुख्य मुकाबले की दावेदार बनकर उभर रही है? और क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में यही मॉडल पूरे बिहार में दोहराया जाएगा? फिलहाल एक बात साफ है, बांकीपुर ने सिर्फ अपना विधायक नहीं चुना बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू कर दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ये जीत एक अपवाद साबित होगी या आने वाली चुनावों का नया ट्रेंड बनेगी। नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शक बताएं, क्या वाकई पीके बिहार पॉलिटिक्स के ट्रेंड सेटर बनने वाले हैं? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी
अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है, उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने, जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं न कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके।